नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल पे चर्चा पर चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चैनल हेड दीपक जी। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। एक बच्ची, दलित बच्ची है 10 वर्षीय, जो लगभग 26 जनवरी से घर से लापता है और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। आनंदपुरी में विनोद सिंह नाम के एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। उनके घर पर वो लड़की काम करती थी और उन्होंने 26 तारीख को कोरा थाने में सनद दर्ज किया था, जिसमें कहा था कि वो सेंट कोलंबस के पास घर का कुछ सामान लेने दिन के 10 बजे गई थी, जो अभी तक नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी, इस पर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर क्या कमी हो रही है जिस वजह से दलित बच्ची अपने घर तक नहीं आई है। दीपक जी, क्यों बच्चों को काम करने के लिए लोग मजबूर होकर बड़े घरों में भेज देते हैं? देखिए, पहला तो एक गरीबी का अभाव है कि वो गरीब फैमिली है और 10 बरस की बच्ची को एक रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी अपने घर पे काम पे लगाते हैं, चाहे वो जो भी काम हो। वजह बड़ा है कि वो बच्ची बिहार से किसी गांव से आई है और उसको हज़ारीबाग के कोई भी अता पता जगह का मालूम नहीं है और वो सामान लाने के बहाने, जैसा कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो सामान लाने जाती है और बच्ची गायब हो जाती है। तो बड़ा सवाल यह है कि 10 बरस की बच्ची बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और एक दलित बच्ची है, उसको आप घर के काम काज में लगाते हैं, ऊपर से उसे बाज़ार करने के लिए भेजते हैं, जिसको हज़ारीबाग का कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जब वो गायब हो जाती है तो आप एक सनह करते हैं। सनह करने के बाद एफआईआर करते हैं। एफआईआर करने के बाद आप उसके घर वाले को सूचना तक नहीं देते हैं, ना ही उसके घर वाले आज तक पूछने आए हज़ारीबाग कि हाँ मेरी बच्ची कहाँ है। अब क्या बहाना वो बना रहे होंगे उनके गार्जियन से, ये कहना बड़े मुश्किल है। देखिए, 26 तारीख को लापता हुई और वो हमारे पास भी आए हैं, हमने न्यूज़ भी बना कर दिखाया इस पर। तो उसके गार्जियन का पता नहीं चल सका है कौन है क्या है। हमने पूछने की कोशिश भी की उनसे, विनोद सिंह से, तो उन्होंने अता पता नहीं सही से बताया। उनको वजह यही है कि उनके गार्जियन उस पर फिर बच्ची खोजने का दबाव बनाएंगे। अभी ये आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि 10 बरस का बच्ची है। थाना में वो सनाह करते हैं, थाना में दोबारा जाते नहीं कि पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो खोजते भी हैं नहीं, खोज भी रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, या उनके गार्जियन को सूचना ना देना। सबसे बड़ी गलती यही है कि उनके गार्जियन को ये बात की सूचना दे देना चाहिए, गांव में पता करना चाहिए कि कहीं उस बच्ची को ला करके मेरे यहाँ से कोई उठा के उसका गांव तो नहीं छोड़ दिया। पहला। दूसरा बात है कि हम लोगों ने बार बार कई दिनों तक इस न्यूज़ को चलाया, लेकिन कोई भी न्यूज़ देखकर आज तक अता पता नहीं रहा। ऐसे कई न्यूज़ हम लोगों ने चलाया है, जो बच्चा मिल गया है तो लोग सूचित किए हैं कि आप ये न्यूज़ बंद कर दीजिए, बच्चा मिल चुका है। लेकिन हम लोग इस बच्ची का न्यूज़ चलाते रहे, इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि हज़ारीबाग बहुत बड़ा शहर नहीं है और जिस जगह की बात है वहाँ भले एक लड़का होता तो कोई अपने बच्चे समझ के उसको पोसता पालता बड़ा करता, अपने जो उपार्जन बनाता उसको कि ये आगे चल के मेरा लाठी होगा। लेकिन एक बच्ची को उठा लेना या एक बच्ची को गायब कर देना, ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा भुलाया भी है कि नहीं। कोरा थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अपने तरीके से जो खोजबीन करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस आजमा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। इश्तेहार दिया जा रहा है हर जगह पर। उन्होंने कहा कि जैसा उन्होंने कहा कि पोस्टर्स लगवा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं चला है। और ना ही विनोद सिंह उनके पास दोबारा पूछने के लिए गए हैं कि क्या हुआ है। तो ये तो बड़ा उलझन वाला मामला लगता है। मान जैसे कि कोई भी बच्चा अगर गायब हो जाता किसी घर से, तो मोहल्ला टोला ढिंढोरा पीट देता है, पोस्टर जगह जगह पोस्टर बैनर लगा देता है, चूँकि उनको डर लगता है। लेकिन ये सब काम हुआ ही नहीं। एक अखबार का कटिंग है, दूसरा कि हम लोग जो न्यूज़ लगातार चलाते रहे वही न्यूज़ है। थाना में भी नहीं दोबारा पूछने जा रहे। आखिर इसके पीछे कारण तो कुछ लगता है। हमको ऐसा लग रहा कि कोई बड़ा वजह है, बच्चा गायब हुआ या फिर कहीं चली गई या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया, इसके वजह से वो एक एफआईआर दर्ज करवा करके अपने आप को शांत बैठ गए हैं कि अगर उसके गार्जियन हमारे पास आएंगे तो हम तो कह सकते हैं कि हम तो एफआईआर करवाएं, खोजना पुलिस का काम है, जबकि वो खुद पुलिस से रिटायर है। बड़ी सवाल है। सबसे अहम बात है कि उसके गार्जियन का पता कैसे चले और जो थाने में बुलाया जाए, जिससे सारी जानकारी हासिल की जा सके कि किस वजह से वो यह काम कर रही थी। उनका कहना है, जैसे सने में उन्होंने दर्ज की है अपनी बात कि मेरी बेटी के यहाँ, विनोद सिंह ने दर्ज की है कि मेरी बेटी के यहाँ काम करती थी, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई थी, जिसे सामान लेने के लिए भेजा गया और तब से वो लापता है।
सवाल है ना, बड़ा सवाल। हम पहले भी बोल चुके कि एक 10 बरस बच्ची को हजारीबाग वो किसी के यहाँ आती है और उस एरिया का वो कितना दिन से है वहाँ ये पता नहीं, लेकिन वो सामान ले जाने लाने के लिए उसको भेजा जाता है और गायब हो जाती है। तो कहीं CCTV फुटेज उस जहाँ पे वो रहते होंगे, आसपास बहुत जागरूक मोहल्ला है, तो वहाँ बहुत जगह CCTV लगा हुआ, उसका फुटेज देखना चाहिए। थाने वाले को कंप्लेन में ये सब जांच करना चाहिए। अब थाना किस वजह से ये सब की इंक्वायरी नहीं कर रही है, ये अलग मामला है, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन अगर उसके गार्जियन को ये बात अगर कह दिया जाए और उसको सूचित कर दिया जाए तो ये निश्चित तौर पे है कि गार्जियन कहीं से कहीं अपने बच्चे को ढूंढने का भरकस प्रयास करेगा और शायद कामयाब भी हो जाए। 5 महीने होने को आ जाएगा, साफ देखा जा रहा है कि किसी भी तरह से खोजबीन नहीं हो रही है जो सही जगह से होनी चाहिए थी। हम पिछले बार भी 3-4 महीने पहले एक बच्ची खो गई थी, उसको इसी तरह से हमने तफ्तीश करके खोज निकाला था। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सही ढंग से खोजबीन होती तो अभी तक बच्चे मिल जाती, लेकिन कोई खोजे ना खोजे, गार्जियंस का पता चले ना चले, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम तफ्तीश करके बच्ची को खोज निकालेंगे। खोजने का बहुत सारा चीज़ है जो खोज सकता है, बहुत सारा बच्चा भुलाता है और मिल भी जाता है। सवाल उठता है कि आप कितना तत्पर हैं। सवाल यही है कि आप जितना तत्पर रहेंगे तभी आपको जिला पुलिस, जिला प्रशासन के लोग सहयोग करेगा। और यहाँ पे ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है तो पुलिस तो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए कि हमारा पुलिस परिवार का एक मेंबर है। अब वही लोग कितना एफर्ट लगा रहे, कितना ताकत लगा रहे खोजने में, ये तो देखने वाली बात है। अच्छा, एक एज को लेकर मामला है कि एक बच्ची जो काम कर रही है, तो क्या कहाँ तक वो सही है कि 10 साल की बच्ची या उसका क्या एज लिखाया गया, वो तो जाँच की बात है कि वो जो घर में काम तो बाल संरक्षण समिति को ये बात का पता चलना चाहिए। बाल संरक्षण समिति को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आप इस तरह से। अच्छा, लेबर एक्ट में भी आता है कि इतना छोटा बच्चा को आप काम करवा रहे हैं, किस उद्देश्य से काम करवा रहे हैं, क्यों बाजार भेज रहे हैं, तो वो लेबर एक्ट के तहत भी वो आएगा और उन पर भी एक मामला दर्ज होगा। क्योंकि वो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, हो सकता है अभी तक वो लेबर एक्ट में नहीं गया हो या फिर बाल संरक्षण समिति के पास इसकी सूचना ना हो। इस तरह से है, अगर इनकी सूचना मिल जाए तो ये 2 व्यक्ति और मिलकर खोज सकते हैं उसको, और अगर नहीं मिलता तो उन पर FIR भी होना चाहिए। हम बराबर बच्ची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप कहीं भी ऐसी तस्वीर देखते हैं, इस लड़की को देखते हैं तो सूचना दीजिए थाने में, और हमारे चैनल पर भी सूचना दे सकते हैं। नंबर आपके सामने चल रहा है। ये हम लोग का आप सबों से निवेदन है कि इस बच्ची को खोजने में आपका भी अहम भूमिका होना चाहिए, आपका भी सहयोग होना चाहिए। आप भी समाज का एक अभिन्न अंग हैं और ये बच्ची हम सबकी बच्ची है। अगर ये बच्ची कहीं आपको दिखा, किसी के घर में काम करते दिखता है, कहीं भी नज़र पड़ता है तो इसकी सूचना, हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर आज दोबारा बोलते हैं कि इसकी सूचना आप नज़दीकी थाना को दें। अगर आपको थाना पुलिस से दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, तो हमारे चैनल में जो नंबर चल रहा है आप उस पर ये सूचना दे सकते हैं कि बच्ची फलाने जगह पे देखा गया। आपका नाम, थाना में भी आप अगर फ़ोन करते तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और हम लोग को भी अगर आप बताते तो आपका नाम किसी भी हालत से बच्ची को खोजने में आप सहयोग कर सकते हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी बातों को लेकर हम चर्चा में उपस्थित होंगे और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद सारा मामला आपके सामने रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे अगर कोई मामला आपके नज़र में आता है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चर्चा परिचर्चा में। आपका भी यहाँ पे स्वागत है।